कई दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हवाई युद्ध चल रहा था। उसी के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया और उसने जानकारी दी पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक लंबे बातचीत के बाद अमेरिका ने एक मीडिएटर बन करके दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, दोनों ने सीज फायर पर या फिर युद्ध विराम पर सहमति जताया है। और इसने लगभग 10 मई को 5:25 में इसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताया है। ये जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसके ट्वीट करने के बाद ही दोनों देशों जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया, उसके बाद पाकिस्तान के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है और भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने ही अपने स्तर पर ट्वीट किया और दोनों ने ही कॉमन पॉइंट इसमें यह था कि दोनों ने ही इस बात को ऑफिशियल इन लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया कि हाँ, हम दोनों ने जो हिंदुस्तान पाकिस्तान ने कई लंबे बातचीत के बाद हमने यह सहमति जताई है कि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है। अब दोनों ने जंग को रोक दिया है और कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो मीटिंग होगी उसके बाद ही कोई डिसीजन किया जाएगा। लेकिन एस जयशंकर सर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इसने यह कहा कि भले ही हम इस जंग को अभी हम तत्काल रोक दिए हैं, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत ही कड़ी शब्दों में इसने कहा है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कई सारे देशों का शुक्रिया अदा किया है और खास करके अमेरिका को कहा है कि आपने एक मीडिएटर बनकर दोनों देशों के बीच में शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करने के लिए शुक्रिया, इसने कहा है। उसके बाद अगर आगे देखें तो यहां पे उसके बाद 5:27 में यह सीज फायर होता है, लेकिन 3 घंटे तक लगभग यह बिल्कुल स्टेबल रहता है। 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने फिर अपने हरकतों पे ही उतर आया और बॉर्डर के जो कुछ एरिया थे वहां पर फिर उसने ड्रोन के माध्यम से हमला करना शुरू कर दिया गया। यह भारत के कई जो बॉर्डर वाला एरिया है कई जगह पर हुआ। उसी के बीच में जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया और उसमें इसने कहा कि जो सीज फायर का क्या हुआ, श्रीनगर में चारों ओर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। खुद यह इस बात की जानकारी दे रहे हैं और इससे यह पता चल गया कि लगभग सब इससे पता चल गया कि पाकिस्तान ने अपने हरकतों पर बिल्कुल बाज नहीं आया। इनके ट्वीट करने के बाद ही अगर देखा जाए, अब्दुल्ला के ट्वीट करने के बाद ही देर रात को हमारे देश के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री ने रात को लगभग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने बताया कि पाकिस्तान ने इस सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है और बॉर्डर के कई क्षेत्रों में उसने फिर से ड्रोन से हमला करना शुरू कर रहा है। इस बात की लगभग देर रात को इसने जानकारी दी। इस जानकारी के बाद और देखते हैं कि आगे किसने क्या क्या कहा। उसी बीच में पाकिस्तान के जो फॉरेन मंत्रालय है वहां से एक अधिकारी ने एक ट्वीट किया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान ईमानदारी से सीज फायर का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की ओर से कुछ क्षेत्रों में किए जा रहे उल्लंघनों के बावजूद हमारी सेना जिम्मेदारियों और संयम के साथ स्थिति को संभाल रही है। हमारा मानना है कि सीज फायर के पालन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। जमीन पर मौजूदा सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। हालांकि यह उनका कहना है कि भारत जो है इस सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद किया है। जब इंडिया ने जब इसके अगेंस्ट पे जब उसने एक्शन लिया उसके बाद इस तरह के ट्वीट आए हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो भी लंबी रात को
उसने फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब उसने पहले तो पाकिस्तान ने सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन किया, जब उसके इंडियन मिलिट्री ने जब उस पर एक्शन लिया, फिर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, फिर उसने पूरी लगभग एक लंबी रात तक अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो कि वहां पर उसने कई सारी बातें बताई हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, यही है लगभग आधी रात तक इसने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कई अलग अलग देशों का शुक्रिया अदा किया है, अपने मिलिट्री का भी इसने शुक्रिया अदा किया है, और इसमें कहा कि हम जो शांति चाहते हैं, लेकिन ये खुद बनाए हुए रूल्स को ये खुद तोड़ते हैं, फिर उसमें जब इन पे एक्शन लिया जाते हैं तो फिर इस तरह के ये जो है करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कोई शरीफ है ही नहीं। और यहां पर देखा जाए कि विदेश में कई सारे देश हैं जो कि इस सीज फायर को स्वागत किया है। जैसे सऊदी अरब के द्वारा हम पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत करते हैं, यह जो कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है सऊदी अरब के द्वारा, और उसने कहा है कि दोनों देशों के बीच में शांति बने रहे, यही हम दुआएं करते हैं, इसने कहा है। और आगे देखा जाए तो बांग्लादेश के भी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसने खुद कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमति जताना और बातचीत में शामिल होने के लिए सराहना करता हूं, और बांग्लादेश कूटनीति के जरिए आपसी मतभेद सुलझाने के लिए दोनों पड़ोसियों को समर्थन देना जारी रखेगा। मतलब ये कह रहा है कि दोनों देशों के बीच में हो गई खुशी की बात है, मैं चाहता हूं कि दोनों देश आपस में मिलकर रहे, ये हमारा एक पड़ोसी होने का कर्तव्य ये अपने आप को बताया है। और आगे देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात मतलब कि सीज फायर के पहली रात को क्या क्या हुआ, जरा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, सीज फायर के पहली रात को क्या क्या हुआ। पहला देखा जाए 10 मई की रात को, ये अलग अलग बॉर्डर वाले वो क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान के कई सारे हथियार लेस ड्रोन को देखा गया है, और कई सारे जो ड्रोन है उसके माध्यम से हमला करते हुए देखा गया है इन 10 मई को। अगर वो जगह का अगर देखें वो कौन कौन सी जगह पर किया गया है, तो अगर देखा जाए श्रीनगर, उधमपुर, गुरदासपुर, बारामूला, राजौरी और कच्छ, और साथ में जम्मू भी इसमें है। इन सब जगहों पर आज रात को लगभग 1-1:30 बजे के करीब यह सब किया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा, जबकि सीज फायर के अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी इसने यह हरकतें की। इसी में एक वीडियो सामने आई है अखनूर की, जो कि जम्मू का एक बॉर्डर वाला एरिया है। जरा आप देखें, यह लगभग रात को हुआ है। इस घर पे जो है एक मिसाइल से अटैक हुआ है, इस घर का बिल्कुल एकदम तबाह वो बर्बाद कर दिया गया है, जो कि ये बॉर्डर वाला क्षेत्र है। लगभग यह 1:30 बजे रात को हुआ था, और घर की बिल्कुल एकदम नक्शा ही इसमें बदल दिया गया है। और पाकिस्तान का फिर भी दावा है कि इस सीज फायर का उल्लंघन भारत ने किया, जबकि बिल्कुल सरासर गलत है। उल्लंघन जो किया है ये पाकिस्तान ने खुद किया है। देखिए कि दीवार में किस किस तरह की दरारें आई हुई है, दीवार बिल्कुल टूट चुका है, और घर की जो ये खिड़कियां अगर देखा जाए तो बिल्कुल किस हिसाब से टूट गया है। ये इसका लिविंग रूम है जहां पर एक परिवार सो रहा था, ये बाथरूम का वो हिस्सा है। अगर देखिए इस बाथरूम में बिल्कुल एकदम दीवारें किस हिसाब से तोड़ी गई हैं, यह सेलिंग की गई थी पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर के पहली रात को। यह सब को देखने के बाद साफ साफ कंफर्म हो जाता है कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने खुद किया है।